तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई है, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। 14 जुलाई को होगी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले की उम्मीद। तो आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना रिपोर्ट देंगे, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग फिर होगी अनिवार्य है। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने मंडी हमीरपुर दौरे के बाद ये बैठक बुलाई है। जिला परिषद एनएचएम आउटसोर्स पर भी चर्चा नहीं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, 14 जुलाई को मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है और साथ ही साथ कोरोना का मुद्दा भी उठाया जाएगा, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या कुछ अभी अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, और सूत्र यही बताते हैं कि 14 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होनी है ये सचिवालय में बुलाई गई है और सुबह के समय जो है ये बैठक होगी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई ऐसे फैसले जो हैं वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं जिस पर लंबे अरसे से चर्चा जो है वो यहाँ पर हो रही है। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, मौसम को लेकर जो है वो विस्तार से जानकारी जो है वो पूरे मंत्रिमंडल के सामने रखी जाएगी कि मौसम के बाद किस तरह से तस्वीरें जो है वो बदली हैं। हिमाचल प्रदेश के जगह जगह से यही खबरें आ रही हैं कि काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है, कितना जानी नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान जो है किस किस जिले में सबसे ज्यादा हुआ है। लगातार बादल फटने जैसी और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद जिस तरह से हादसों की खबर जो है जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो नुकसान की खबरें हो, चाहे पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और जो बिजली विभाग है, अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। विस्तार से इस पर चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और अहम है। कोविड को लेकर जो है एक प्रेजेंटेशन रखी गई है जो कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर देगा और पूरे मंत्रिमंडल को अवगत कराएगा कि किन किन जिलों में सबसे ज्यादा मामले हो रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या बंदिशें लगाई जा सकती हैं, सख्ती लगाई जा सकती है। क्योंकि जनता टीवी जो है वो लगातार एक ये बात जो है वो शुरुआत से ही कह रहा है कि अगर इस तरह से मामले बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब बंदिशें लगाई जाएंगी, सख्ती जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा सकती है। तो इस बैठक में जो है इस बाबत भी फैसला जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और 1000 से ज्यादा मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में कई और चीजें हैं, जिस तरह से अगर कॉलेज टीचर्स, यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूजीसी पे स्केल देने के ऊपर जो है वो चर्चा यहाँ पर संभावित और इस पर जरूर फैसला जो है वो सामने आ सकता है। इसके अलावा जो वित्तीय मांगे हैं उसके ऊपर जो है वो किस तरह से राज्य सरकार जो है वो फैसला ले, किस तरह से चीजें रहेंगी, इसके ऊपर भी फैसला जो है वो जरूर हो सकता है। क्योंकि जो जयपुर में नॉर्थ जोन काउंसिल की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की, उसके अंदर भी इसको विस्तार से जो है वो यहाँ पर रखा गया था और ऐसे में किस तरह से चीजें जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहेंगी। इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पदोन्नति के मामले जो है वो लंबित पड़े हैं, उसके ऊपर कोई फैसला जो है वो यहाँ पर आ सकता है। पिछली कैबिनेट की बैठक में हमने देखा कि बड़े स्तर पर जो है सरकारी नौकरियां, उसके अंदर जो है संभावनाएं खुली थी और ऐसे में अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत से ऐसे विभाग होंगे जहां पर नए पद जो है वो भरे जा सकते हैं या फिर जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरा जा सकता है। इस तरह के कई अहम फैसले जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में संभावित हैं और ये देखा जाएगा कि राज्य सरकार जो है वो क्या अहम फैसले जो है वो यहाँ पर लेती है। बिल्कुल विकास जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, लेकिन जानकारी ये भी है कि इस बैठक में एनएचएम आउटसोर्स पर अभी चर्चा नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, लंबे अरसे से ये मामले जो है वो अटक रहे हैं और ऐसे में आउटसोर्स की जो सब कमेटी बनाई गई है जिसे जल शक्ति मंत्री जो है उसके अध्यक्ष हैं, ऐसे में कोई ना कोई फैसला इसके ऊपर लिया जा सके। लगातार ये जो कैबिनेट की सब कमेटी है लगातार इसमें जो है वो चर्चा कर रही है, अलग अलग बैठकें जो है इसमें होती हैं, लेकिन हो सकता है इसको अब मंत्रिमंडल में ले जाया जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल का इसके ऊपर क्या व्यू रहता है, किस तरह से विजन रहता है, वो तमाम चीजें देखनी होगी। हर एक तकनीकी पहलू को जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर सब कमेटी बनाई गई है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा जो है वो की गई है। यही है कि आने वाले दिनों में क्या आउटसोर्स कर्मियों को कोई राहत यहाँ पर दी जा सकती है। लगातार उनकी मांग है कि इनके ऊपर ध्यान जो है वो दिया जाए, राज्य सरकार जो है लगातार ध्यान इसके ऊपर दे, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हो पा रहा था। तकनीकी पहलुओं को तलाशने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हर पहलू को देखा जा रहा है ताकि जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो पिछली सरकार के समय में भी जब पूर्व की कांग्रेस सरकार थी उस समय से लगातार मांग कर रहे हैं, कोई नियमित इनको किया जाए, कोई इनके लिए नियमावली जो है वो बनाई जाए, किस तरह से चीजें रहें।
इन तमाम चीजों को देखते हुए कैबिनेट में जरूर ये मामला जाने के आसार हैं। और इसके साथ ही जो आपने एनएचएम कर्मचारियों की अगर आपने बात की, क्योंकि पंचायती राज विभाग में इनको अब मर्जर करने के लिए जो है इनको कहा जा रहा था, तो एनएचएम कर्मचारियों के लिए भी जरूर चर्चा होने के आसार जो हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ लंबा चौड़ा एजेंडा जो है वो रखा गया है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की पूर्व की जो घोषणाएं हैं उसको किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, किस तरह से काम जो है वो उसके ऊपर अलग अलग विभाग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और खास तौर पर क्योंकि जो घोषणाएं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री इन दिनों कर रहे हैं, उसके ऊपर जरूर कोई फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। कई मायनों में अहम जो है इस मंत्रिमंडल की बैठक को माना जा रहा है। चलिए ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।